बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरे दिन की शुरुआत आज हो चुकी है। अगर बात करें तो अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ साथ तमाम सारे सांसद भी मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। अगर आज बात करें तो जिन प्रस्तावों पर आज सबसे पहले चर्चा होनी, उनमें अगर बात करें तो आज गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल गुजरात विधानसभा चुनाव में हुई जीत को लेकर के एक प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट, लोगों के साथ बातचीत और इसके साथ साथ किस तरीके से जनता से संवाद करके गुजरात में इतनी बड़ी जीत दर्ज की गई है। इसको लेकर के एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और मकसद ये होगा कि तमाम तरह जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं वो भी इसको आत्मसात करें, जहां पे बीजेपी की सरकार ने आत्मसात करे। देखिए कि संगठन कौशल किया जा सकता है, किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट किया जा सकता है जिससे कि इतनी बड़ी जीत दर्ज हो सके। क्योंकि कल जब बैठक हुई थी तो उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पे कहा था कि गुजरात विधानसभा चुनाव की जीत का नतीजा जो आया है उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। वहीं अगर आज बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव की जीत को लेकर के प्रेजेंटेशन दिया जाएगा जिसको तमाम तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नोट करेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने राज्य में इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो G20 की बैठक जो भारत में होनी है उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी कि तमाम सारे राज्य किस तरीके से तैयारियां करें, संगठन उसमें किस तरीके से योगदान दे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो आज 5 राज्यों को लेकर के चर्चा होगी जहां 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें अगर प्रमुख तौर पर बात करें तो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है। इसको लेकर के भी चर्चा होगी कि इन राज्यों में बीजेपी का कौशल संगठन कैसा है, किस तरीके से काम कर रहा है और आगे कैसे काम करना है कि जहां इन जगहों पर चुनाव जीता जा सके। क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल साफ तौर पर कहा है कि इस वर्ष होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को हारना नहीं है, सभी राज्यों को जीतना है और इसके साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को भी जीतना है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी और एक प्रस्ताव आज आने की संभावना है। उसमें अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने का वो प्रस्ताव होगा, क्योंकि उनका कार्यकाल 20 जनवरी तक का है। ऐसे में उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। बीजेपी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और आज कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव आ सकता है। वहीं उसके बाद अगर बात करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जिसमें तमाम सारे कार्यकारिणी के सदस्यों को बताएंगे कि आगे किस तरीके से संगठन कौशल करना है। तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं NDMC कन्वेंशन सेंटर की, जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार थीम दिया है गरीब कल्याण हमारा संकल्प। क्योंकि महर्षि दयानंद को 200 साल पूरे हो रहे हैं 13 फरवरी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से महर्षि दयानंद कहा करते थे कि अंतिम व्यक्ति तक जो है हर चीज़ पहुंचे, हर विकास की जो चीज़ें हैं वो पहुंचे, उसका ध्यान रखा जाए और इसी को आत्मसात करना है। और यही भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में आत्मसात करने की चीज़ है कि अंतिम व्यक्ति पर भी खड़े व्यक्ति तक तमाम सारी सुविधाएं पहुंचे, उसका भी कल्याण हो, उसको भी उत्थान किया जाए। ये तमाम सारी चीज़ें होगी। PM की सिक्योरिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है, उनका काफिला भी यहाँ पे मौजूद है, उनकी गाड़ियां पे यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारियां हैं आज की कार्यकारिणी की और अंदर बैठक शुरू हो चुकी है। क्योंकि आज काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, कई सारे प्रस्ताव आ रहे हैं और इन्हीं प्रस्तावों के साथ अब बीजेपी के तमाम सारे जो नेता हैं वो आगे बढ़ेंगे, जिससे कि जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं इस वर्ष वहाँ पे विजय हासिल की जा सके। और जो सबसे बड़ा अब जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का वो ये है कि 2024 में लगातार तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना और इसी को लेकर के टारगेट 400 प्लस रखने की बीजेपी सोच रही है। इस पर मंथन चल रहा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 प्लस का लक्ष्य दिया जाए, जिसे अचीव करते हुए एक इतिहास बनाया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जिस तरीके से 2014 में रहा है, 2019 में रहा है और बीजेपी ने दोनों ही चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ जीते हैं, तो ऐसे में 2024 में भी चेहरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और लक्ष्य है कि 2024 में भी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत अर्जित किया जाए। तो आज की बैठक की शुरुआत हो चुकी है और अंदर अभी अगर बात करें तो फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव जीत को लेकर के प्रेजेंटेशन चल रहा है कि कैसे वहां पे इतनी बड़ी जीत हुई है। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।